Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are discussing about some properties of alcohol like halogenation, reaction with ammonia, dehydration, etherification and formation of oxonium salt. Before we start the video, I will give you some information about my previous video. मेरा previous video जो एलो एल्केन हेलो एरिन के सभी टॉपिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें जाकर के उसे देख सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण ही अब जो रिएक्शन मैं बताऊंगी वो इसी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण जो होता है रिएक्शन उसको बताऊंगी. क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अल्कोहल इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब CO बॉन्ड जो अल्कोहल में रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है. ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन में जैसे इसको करती हूँ RCOH, ठीक है ना, RCOH. इसको अगर H प्लस आयन से हम करवाते हैं, H प्लस आयन ये क्या है, ये प्रोटॉन है आपका. ठीक है, ये क्या है आपका, प्रोटॉन है. ठीक है, ये क्या है आपका, अल्कोहल है ना. इसको आप करवाते हो तो क्या बनेगा, RC, ठीक है, OH2, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये कैसा बन गया, दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ये क्या बन गया हमारा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है. ठीक है, फिर इसको आगे हम करते हैं तो इसमें से H2O जो है वो निकल जाता है और ये क्या बन जाता है हमारा, कार्बोकेटायन जो है वो फॉर्म होता है. ठीक है, क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है. ठीक, अब कार्बोकेटायन में जो है ये जो हमें कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. इट लीड्स टू, ये क्या करता है, लीड्स टू न्यूक्लियोफाइल अटैक, है ना. ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल क्या शो करता है, इसकी वजह से अल्कोहल क्या शो करता है, अल्कोहल शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, अब ये जिसमें क्या, जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो अल्कोहल में जो OH ग्रुप है ये किससे डिस्प्लेस हो जाएगा, OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, है ना, अनदर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप. तो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप में आपका जैसे हैलोजन ग्रुप हो गया, ये हो गया. ठीक है, तो हम इसके ही अकॉर्डिंग जो है हम आगे इसके रिएक्शंस देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम रिएक्शन इसमें आते हैं, क्या है कि CO बॉन्ड के कारण जो रिएक्शन होता है उसमें वो फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, हैलोजिनेशन, है ना. क्या रिएक्शन है, हैलोजिनेशन. जब हम इसको इथाइल अल्कोहल को किसके साथ करवाते हैं, इथाइल अल्कोहल को हम करवाते हैं CH3CH2OH. इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, PCl5 के साथ. PCl5 क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन, CH3CH2Cl ये फॉर्म होता है. उसके बाद हमको ये देखना है कि और क्या क्या बन सकता है, तो हमारा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड ये बन गया POCl3 और क्या बन जाएगा साथ में HCl, है ना. अब आप रिएक्शन को बैलेंस करके आप देख सकते हो कि हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स इधर क्या क्या चीज है और बनने के बाद नंबर ऑफ एटम्स इधर क्या है. ठीक है, तो PCl5 के साथ क्या बनाता है अपना मेन प्रोडक्ट क्या है, ये क्लोरोइथेन है. उसके बाद फिर POCl3 एंड HCl. इसी के बाद हम इसी में करते हैं कि इथाइल अल्कोहल की अगर रिएक्शन अगर हम किससे करवाएं, थायोनील क्लोराइड से, है ना, SOCl2. ठीक है, थायोनील क्लोराइड से कहें इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, है ना. पायरिडीन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, इथाइल
क्लोराइड फॉर्म होगा, प्लस इसके बाद क्या मिलेगा हमको, SO2 एंड HCl फॉर्म होगा। ठीक है, ये क्या है अपना थायोनील क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम आते हैं रिएक्शन विथ NH3। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आ जाएगा, रिएक्शन विथ NH3। ठीक है, NH3 अल्कोहल रिएक्ट्स विथ NH3 टू फॉर्म एमीन्स, है ना। अल्कोहल को इसके साथ करवाते हैं, किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो इसमें क्या करेंगे हम, अल्कोहल और अमोनिया के वेपर को हम किसके ऊपर पास करवाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के ऊपर पास करवाएंगे एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको एमीन के तीनों टाइप्स हमें मिलते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं, CH3OH प्लस HNH2। ठीक है, इसको हमने करवाया CH3OH एंड Al2O3 कितने टेम्परेचर पर, 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाएंगे। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आपका H2O जो है वो निकल जाएगा, है ना। क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। H2O ये HOH ये निकल गया। ठीक है, तो हमको पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3NH2। ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, हम इसको कह सकते हैं। क्या बना हमारा, प्राइमरी एमीन। अब इसको ये बना, ये फर्दर इसके वेपर को फिर हम पास करवाते हैं, आगे ये रिएक्ट करता है CH3OH Al2O3, है ना, एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड फिर से हम करवाते हैं। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर H2O जो है आपका निकल जाएगा और फिर प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमीन बनता है CH3CH3NH, ये फॉर्म होगा। ठीक है, ये क्या हमारा सेकेंडरी एमीन। ठीक है, उसके बाद फर्दर इट रिएक्ट्स विथ CH3OH Al2O3, है ना, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, टर्शरी एमीन मिल जाता है, CH3CH3CH3, ठीक है, N। ये हमारा क्या हो गया, टर्शरी एमीन। ठीक, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन फॉर्म होता है। अगर हम इसको अल्कोहल को यदि हम किसके साथ, अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाएंगे, जिंक क्लोराइड और अमोनिया के प्रेजेंस में करवाते हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें क्या मिलता है, इथाइल एमीन, सिर्फ प्राइमरी एमीन ही मिलेगा। किसके साथ, C2H5OH की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, अमोनिया के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसके प्रेजेंस में करा रहे हैं और यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन जिंक क्लोराइड, ठीक है, इसके प्रेजेंस में करते हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें हमको तीनों एमीन मिलता है, लेकिन इसमें हमको क्या मिलेगा, सिर्फ हमको इथाइल एमीन ही फॉर्म होता है। ठीक है, इथाइल एमीन फॉर्म होता है। ये क्या बन गया हमारा, इथाइल एमीन। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारा अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन, है ना। थर्ड रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उसको रिमूव करना। तो सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा कौन सा होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, ये होता है, तो इसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री में देखेंगे। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल में तो CH3CH2OH, ठीक, इसको हम करवाते हैं। क्या इसका डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में कितने टेम्परेचर पे, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे जो H2SO4 हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 95% H2SO4 यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो पहले इसमें जो है ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल ये करके रिएक्ट करके हमको क्या देता है, इथीन देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इथीन फॉर्म हो गया।
ठीक है। सेकेंड हम ये 1 डिग्री आता है, सेकेंडरी 2 डिग्री में हम देखेंगे CH3 CHOH। यहाँ पे जो हम H2SO4 लेंगे, ये H2SO4 का इससे परसेंटेज कम रहेगा और इसमें टेम्परेचर भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं 60% H2SO4 लेते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर कितना रखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा क्या बनता है, प्रोपीन फॉर्म होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, है ना, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड हम ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ठीक है, और बना क्या था, प्रोपीन बना, ठीक है। उसके बाद हम 3 डिग्री में आते हैं, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल में मतलब आप तीनों अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या फॉर्म होता है, हमें एल्कीन फॉर्म होता है ना। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर करोगे यहाँ पर, और इसका H2SO4 जो है हम 20% H2SO4 के साथ करते हैं तो हमें क्या फॉर्म होगा, CH3C, इधर भी आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन 1, है ना। इसका प्लस आपका H2O। तो जब हम क्या लिख सकते हैं इसका स्टेटमेंट, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ dehydrated with H2SO4 in presence of 160-70 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो क्या फॉर्म होगा, एल्कीन इज फॉर्म। तो हम तीनों का देखेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल से इथीन मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल से हमको प्रोपीन, एंड 3 डिग्री से हमको 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या आता है, एथरीफिकेशन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन क्या है, एथरीफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 ईथर इज फॉर्म, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एथरीफिकेशन, ठीक है। अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल हमने अल्कोहल को लिया, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, ईथर फॉर्म होता है। ये क्या है हमारा ईथर, प्लस तुम्हारा क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एथरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर ही हम इसकी जगह पर हम जो अल्कोहल ले लेते हैं, कौन सा, इथाइल अल्कोहल, 2C2H5OH लिया हमने, प्लस इसके 2 मॉलिक्यूल्स, तो मैं इसको इस तरह से 2 मॉलिक्यूल कर लेती हूँ, C2H5OH, ठीक है। इसको किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी, ये H, ठीक है, और ये OH, है ना, ये क्या निकल गया आपका, H2O निकल जाएगा, बचा क्या, C2H5O C2H5 प्लस क्या निकला, H2O। ये क्या बन गया अपना, डाई इथाइल ईथर, है ना, ये फॉर्म हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एथरीफिकेशन। चूंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड लेते हैं इसलिए एथरीफिकेशन कहलाएगा। इसके पहले में आपने H2SO4 लिया ताकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से हमने H2SO4 लिया 95% या 60%, 20%, ठीक है ना, इसके पहले के रिएक्शन में। अब हम आते हैं, इसका जो रिएक्शन है हमने OH बॉन्ड का CO बॉन्ड का पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है उसके कारण क्या ये बनाता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या आ जाएगा, रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ROH जो हम अल्कोहल लिखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन एटम पे क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें रहते हैं। जैसे हम रिएक्शन लिखेंगे ROH, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण ही ये रिएक्ट करके जब इसको हम किसके साथ करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट हमें फॉर्म होता है, ROH 2
और क्या हो जाएगा Cl। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्काइल ऑक्सोनियम, है ना, क्लोराइड। तो इस तरह से ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में अल्कोहल के और भी टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे आपका क्लासिफिकेशन एंड आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।